Hello students, in today's class we are going to learn 4th standard EVS 2 means environmental studies part 2 means history lesson number 20 that is a living source of inspiration. So students इसमें हम देखने वाले इसका क्वेश्चन आंसर. सो लेट्स बिगिन. क्वेश्चन आंसर आपके डाइजेस्ट का है. फर्स्ट क्वेश्चन इज फिलिंग द ब्लैंक्स. द लाइफ ऑफ शिवाजी महाराज इज़ एन अनएंडिंग सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन. यहाँ पे क्या आएगा? इंस्पिरेशन. आप यहाँ पे देख सकते हो पहले का आंसर यहाँ पे अंडरलाइन किया हुआ है. सेकंड है यहाँ पे शिवाजी महाराज हैड गॉट राज्य व्यवहार कोष प्रिपेयर टू इंश्योर दैट द गवर्नमेंट वर्क वुड बी कैरिड आउट इन डैश. यहाँ पे क्या आएगा? मराठी. थर्ड में यहाँ पे देखो डैश, यहाँ पे क्या आएगा? हिंदवी स्वराज वॉज द ड्रीम ऑफ शिवाजी महाराज. तो ये आएगा आंसर. सेलेक्ट द करेक्ट ऑल्टरनेटिव एंड राइट इट्स सीरियल नंबर इन द बॉक्स अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग. सो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन देखो, द लाइफ ऑफ शिवाजी महाराज इज़ एन अनएंडिंग सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बिकॉज. यहाँ पे देखो जो फोर्थ वाला है वो राइट है, तो यहाँ पे फोर्थ आएगा, यहाँ पे फोर्थ नंबर. सेकेंड वन इज़ डैश वॉज द फैमिली गॉडेस ऑफ शिवाजी महाराज. कौन सा था? हमें पता है, भवानी. ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 2, तो क्योंकि यहाँ पे नंबर 2 है ना, तो यहाँ पे इसलिए 2 लिखा है. थर्ड देखो यहाँ पे शिवाजी महाराज ऑनर्ड परमानंद, गागा भट्ट, धुंधीराज एंड भूषण बिकॉज. फोर्थ वाला राइट है. दे वर लर्नेड मैन. लर्नेड यानी स्कॉलर थे, विद्वान थे. ठीक है, तो फोर्थ वाला राइट है, तो इसलिए हमने यहाँ लिखा बॉक्स में फोर्थ. शिवाजी महाराज डिस्प्लेड रिस्पेक्ट टुवर्ड्स संत तुकाराम, समर्थ रामदास, बाबा याकूत एंड मौनी बाबा बिकॉज. यहाँ पे फर्स्ट वाला राइट है, तो इसलिए हमने यहाँ पे बॉक्स में लिख दिया 1. ठीक है, देवर सेंट्स एंड हॉली मैन. पवित्र इंसान थे, साधु इंसान थे. ठीक है, ये सारे के सारे लोग, इसलिए वो बहुत ही रिस्पेक्ट करते थे उनकी. व्हाट वाज द क्रीड ऑफ शिवाजी महाराज? तो फोर्थ वाला देखो, टू डिस्ट्रॉय द विकेट. तो यहाँ पे फोर्थ आ गया यहाँ पे. ठीक है, राइट द आंसर्स इन 1 सेंटेंस ईच. 1 सेंटेंस में आंसर लिखना है. नेम सम लर्नेड मैन हु रिसीव्ड द पैट्रोनेज ऑफ शिवाजी महाराज. सो आंसर है लर्नेड मैन लाइक परमानंद, गागा भट्ट, धुंधीराज एंड भूषण रिसीव्ड द पैट्रोनेज ऑफ शिवाजी महाराज. ठीक है, सेकेंड वन इज नेम सम सन्स दैट एंड हॉली मैन whom शिवाजी महाराज रेस्पेक्टेड. ये तो हमने अभी जस्ट देखा ना, वही है. व्हाट वाज द क्रीड ऑफ शिवाजी महाराज? यहाँ पे विकेट, ये भी बता दिया मैंने शायद. हाँ, आगे देखते हैं. फॉर व्हाट पर्पस डिड शिवाजी महाराज टॉयल ऑल हिज लाइफ? तो शिवाजी महाराज टॉयल ऑल हिज लाइफ फॉर द प्रॉस्पेरिटी ऑफ हिज लैंग्वेज, हिज रिलीजन एंड हिज कंट्री. Write the answers in 2 to 3 sentences each. So first question is, how is Shivaji Maharaj's life an unending source of inspiration? So first point is Shivaji Maharaj established Swaraj out of a small Jagir. Second one is he made the impossible possible. मतलब उन्होंने इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल बना दिया. सो हिज लाइफ इज़ एन अनएंडिंग सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन टू अस ऑल. Second one is, what was the dream of Shivaji Maharaj? What was its meaning? So first point is Hindvi Swaraj was the dream of Shivaji Maharaj. Second one is anyone who lived in Hindustan was a Hindvi irrespective of his community or religion. ये थोड़ा सा ब्लर है, तो यहाँ पे ये वाला मैंने यहाँ पे अच्छे से लिया है पिक. तो यहाँ पे देखते हैं. वाई डिड शिवाजी महाराज गेट अ डिक्शनरी ऑफ पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव टर्म्स प्रिपेयर्ड इन मराठी? वही क्वेश्चन है ना? हाँ, वही क्वेश्चन है, वही पेज है. सो आंसर इज शिवाजी महाराज वॉज प्राउड ऑफ द मराठी लैंग्वेज. यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है? वाई डिड शिवाजी महाराज गेट अ डिक्शनरी ऑफ पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेशन टर्म्स प्रिपेयर्ड इन मराठी. मराठी में प्रिपेयर किया गया था.
क्योंकि उन्हें मराठी लैंग्वेज पे उनको प्राउड था। ही वांटेड दैट द गवर्नमेंट वर्क शुड बी कैरिड इन ऑन इन मराठी। वो चाहते क्या थे, देखो वो मराठा थे तो उनको अपनी लैंग्वेज से, उनको अपने देश से, उनको हर एक चीज़ से बहुत ही लगाव था, प्यार था। तो वो चाहते थे कि जो गवर्नमेंट का जो भी काम है वो मराठी में ही हो। हम देखते हैं ये चीज़ जो है अभी भी लोग महाराष्ट्र के लोग वही फॉलो करते आ रहे हैं। हम देखते हैं कुछ भी गवर्नमेंट का कुछ भी रहता है, आप देखोगे A to Z हर कुछ क्या रहता है, मराठी में रहता है। सेकेंड लैंग्वेज जो यहाँ पे बाई लैंग्वेज हम कह सकते हैं, इंग्लिश भी यूज़ होता है, ठीक है, लेकिन मराठी सबसे पहले आता है। सब कुछ मराठी में ही रहता है, सब कुछ इन्फॉर्मेशन। देयरफॉर ही गॉट अ डिक्शनरी ऑफ पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव टर्म्स प्रिपेयर्ड इन मराठी, ठीक है, तो मराठी में प्रिपेयर्ड था एडमिनिस्ट्रेटिव टर्म्स जो भी था। give the information about the following in 3 to 4 sentences each। 3 से 4 लाइन में लिखना है। डिवोशन ऑफ शिवाजी महाराज टू हिज मदर एंड फादर। सो फर्स्ट पॉइंट इज शिवाजी महाराज ऑलवेज ओबेड हिज मदर जीजाबाई एंड फुलफिल्ड हर एवरी विश। तो यहाँ पे क्या बोला गया, शिवाजी महाराज हमेशा अपनी माँ की आज्ञा का पालन करते थे और उनकी हर इच्छा को पूरी करते थे, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला गया है कि शिवाजी महाराज का जो डिवोशन था, भक्ति थी अपनी माता और पिता के लिए, वो बताना है। अब सेकंड देखो, ही हैड इमेंस रिस्पेक्ट फॉर हिज फादर शहाजी राजे। अपने पिताजी के लिए भी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट था। ही फुलफिल्ड द ड्रीम ऑफ हिंदवी स्वराज चेरिस्ड बाय हिज पेरेंट्स। जो उनके पिता ने देखा था सपना, उसको उन्होंने हिंदवी स्वराज को इस्टेब्लिश करके उन्होंने वो सपना पूरा किया, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पे देखो, सेकंड क्वेश्चन, द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द पर्सनालिटी ऑफ शिवाजी महाराज। शिवाजी महाराज वॉज अ टॉर्च बेयरर इन द डार्क नाइट ऑफ स्लेवरी। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, वेरियस एस्पेक्ट, जो मतलब शिवाजी के जो पर्सनालिटी थी वो अलग अलग पहलू थे उसके। तो यहाँ पे शिवाजी महाराज कैसे थे, उन्होंने जो गुलामी की दास्ता थी उसमें कैसे मतलब टार्च बेयरर थे, ठीक है, मतलब उससे दूर करने का वो एक रास्ता थे। ही वॉज अ ग्रेट फाइटर हु गॉट बेटर ऑफ ऑल डिफ़िकल्ट सिचुएशंस। तो बहुत ही अच्छे फाइटर थे, उन्होंने हर डिफ़िकल्ट सिचुएशन में उन्होंने लड़ाई लड़ी। जो उन्होंने ही ग्रेजुअली इंक्रीज हिज स्ट्रेंथ, अब धीरे धीरे उन्होंने अपनी पावर को बढ़ाया, अपनी शक्ति को बढ़ाया। वाइल फाइटिंग अगेंस्ट द पावरफुल एनिमीज जो दुश्मन थे उनके अगेंस्ट उन्होंने क्या किया, अपनी ताकत को मजबूत किया। ही इनकरेज्ड हिज कॉमरेड्स, फूल्ड हिज अपोनेंट्स एंड अचीव हिज गोल। उन्होंने अपने जो कॉमरेड्स थे, जो साथी थे, उनको इनकरेज किया और जो भी मतलब कि उन्होंने अपने गोल को अचीव किया। वो बहुत ही एक अच्छे पुत्र थे और एक अच्छे लीडर थे, मतलब कॉशियस थे, बहुत ही अलर्ट थे, वो बहुत ही स्किल्ड ऑर्गेनाइजर थे और कैसे थे, बिनेवोलेंट एडमिनिस्ट्रेटर थे, एक क्लेवर मिलिट्री स्ट्रेटजिस्ट थे, मतलब सब कुछ कह सकते हैं, बहुत ही अच्छे थे। अ टेरर टू द विकेड एंड अ डिफेंडर ऑफ द गुड एंड एन एपोक मेकर। रीजन्स फॉर स्टेब्लिशिंग स्वराज। रीज़न क्या था स्वराज को स्टेब्लिश करने का, तो शिवाजी महाराज जो चाहते थे वो चाहते थे कि जो फॉरेन रूल है उससे हमारे लोगों को फ्री किया जाए। ही हेटेड स्लेवरी, वो गुलामी को दास्ता से नफरत करते थे। ही वॉन्टेड टू पुट एन एंड टू द ऑपरेशन ऑफ हिज पीपल। He wanted that his people would live in peace and follow their religion without outside interference. He wanted Marathi language to prosper and Hindu religion to acquire its right place of honor. जो उनका हक है, अधिकार है, वो चाहते थे। शिवाजी महाराज जो थे वो लर्नेड मैन यानी कि विद्वान व्यक्तियों का बहुत रिस्पेक्ट करते थे। रीज़न क्या है उसका बताना है। शिवाजी महाराज शोड ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर लर्नेड मैन एंड सेंट्स। तो वो संतों की और विद्वानों की बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे। परमानंद, गागा भट्ट, धुंधीराज, भूषण और जितने भी लर्नेड मैन थे उनसे बहुत ही ज़्यादा मतलब उनको सम्मान देते थे। वो ऑनर्ड करते थे संतों को, जैसे तुकाराम, समर्थ रामदास, बाबा याकूत, मौलवी बाबा, सबको ये यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सम्मान देते थे, ठीक है। सो यहाँ पे भी वही पेज है, तो आप ये मत सोचो कि ये दूसरा क्वेश्चन है, वो ब्लर था जहाँ पे, तो वहाँ पे इसके लिए मैंने 2 फोटो क्लिक किए हैं, क्वेश्चन वही है, ठीक है। और यहाँ पे और क्वेश्चन है नेक्स्ट, जो सेम वही क्वेश्चन है, देखो, ठीक है, क्योंकि ब्लर था इसके लिए मैंने 2-3 बार लिया है। तो आप देख लो, आपको आंसर लिखना है अच्छे से, जिसमें आपको दिखे उसमें आप अच्छे से देख लो। कोई डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन में अच्छे से आप पूछ लो, जो भी आपको डाउट है
देखो यहाँ पे थोड़ा सा ब्लर है ना, तो दूसरे फ़ोटो में दूसरे जो पिक हैं उसमें अच्छे से है, तो उसका आप आंसर लिख लेना। वीडियो पॉज़ इसके लिए मैं एक बार इसको आपको अच्छे से दिखा देती हूँ। वैसे उतना ब्लर नहीं है, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे, ताकि आपको लिखने में आसानी रहे। देखो यहाँ पे जैसे जो थर्ड क्वेश्चन है वो अच्छे से दिख रहा है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर वीडियो पॉज़ करके लिख लो। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन पूछिए। चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो जरूर लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। उनसे भी बोलिए कि वो भी चैनल सब्सक्राइब करें। ओके, और जहाँ तक हो सके स्टूडेंट्स, आप वीडियो को डाउनलोड ना करके आप ऑनलाइन देखें, ताकि आपके इस चैनल को थोड़ी सी ग्रोथ मिल सके। कोई भी वीडियो चाहिए एक्सप्लेनेशन का या क्वेश्चन आंसर का, तो आप मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। और कोई भी अगर ऐड आता है चैनल पे आपके इस वीडियो पे, तो आप उसे स्किप मत करना, ठीक है। सो जितने भी लेसन थे सब मैंने आपको बता दिए, सब मैंने एक्सप्लेन कर दिए। सो आई होप कि आपको एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम ना हो, बस अच्छे से आपको लर्न करना है, अच्छे से समझना है। मैंने क्वेश्चन के आंसर भी समझा दिए हैं, क्वेश्चन भी समझा दिए हैं, ताकि आपके लिए हेल्पफुल हो। ओके।